योग्य चीज़ मिलता है, सदुपयोगी चीज़ मिलती है, तो उसको सावधानी से ही लेना चाहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए बढ़िया चीज़ पाने के लिए बिल्कुल सावधान होकर के, सावधान की मुद्रा में जो है हमको सुनना चाहिए। तो सूत जी ने पहले ही आगाह कर दिया, दे तो रहा हूँ, संसार पर ही कृपा करने वाला ग्रंथ है और शास्त्रों का सार है, लेकिन सावधानी पूर्वक उसको लीजिएगा और संभाल कर इसको जो है रखिएगा। सावधानतया शृणु, सावधान होकर के सुनना चाहिए। कहीं भी कथा करने जा रहे हैं तो पता चलता है कि कथा करने में 10 लोग बैठे हैं, व्यास जी बैठ करके मंच पे कथा कर रहे हैं, नीचे लोग बैठे हुए आपस में घर की, तुम्हारी बहू ऐसी कर रही है, तो तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा है, तो हमको खाना नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये व्यवस्था जो है वहाँ उत्पन्न हो जाती है। तो इन सब श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है श्रोता और तीसरा होता है सरोता। श्रोता कौन होता है? श्रोता वो होता है जो बैठ जाता है आकर के कथा सुनने के, और व्यास जी के मुख से निकली हुई एक एक बात को जो है आत्मसात करता है और उसका मंथन करता है, चिंतन और मनन करता है, उसको श्रोता कहते हैं। श्रोता दिन भर के काम काज से थक करके, चलो हटाओ यार, चलो चलते हैं कथा में, बढ़िया 3 घंटा 2 घंटा आराम से चप के नींद मारा जाएगा, कोई बात नहीं। बैठेंगे तो कथा में चल करके आराम से आएगा और आकर के सो जाएगा, कहीं को पकड़ के टेक लगा करके धीरे सो जाएगा। वो होता है श्रोता। और तीसरा होता है श्रोता, सरोता, वो जो काटता है क्या, तो पान में जो तांबुल डाला जाता है, सरोता ऐसे पकड़ करके काटा जाता है। तो तीसरा सरोता होता है। सरोता का काम क्या है? वो आते हैं कथा में जरूर सुनने, घर से पूरा अपना समय निकाल करके आएंगे, पूरी व्यवस्था के साथ आएंगे, और आएंगे तो घर में आकर के पंडाल में बैठेंगे, व्यास जी के सामने बैठेंगे, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही होगी या कोई कथा चल रही होगी, वहाँ बैठेंगे और अपने घर के दुख धंधन को शुरू कर देंगे। तो श्रोता बनना चाहिए, सावधानतया शृणु, सावधानी पूर्वक सुनना चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर जो है मृत्यु का होता है। अच्छा, मृत्यु किसी को अगर बता करके आएगी तो कोई उसको आत्मसात करेगा क्या? आदि अनादि काल में मृत्यु जो है ब्रह्मा की दंत कथा है, हमने कहीं पढ़ा नहीं है, लेकिन यह कथा बड़ी मार्मिक है। ब्रह्मा की पत्नी मृत्यु हुआ करती थी। ब्रह्मा जी ने उसको आदेशित किया कि तुम जाओ और मृत्यु लोक में जितने लोग जन्म लेते हैं, और जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको उनका प्राण हर के तुम लेके आओ। जब वो आती थी तो उसको देख करके लोग डर जाते थे, अरे भागो भागो, मृत्यु आ गई, किसी न किसी को खा जाएगी, किसी न किसी को मारेगी, लोग डर जाते थे। बड़ी परेशान हुई बेचारी। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से जाकर के निवेदन करी कि हे परमपिता, आपने ऐसा कार्य हमको दे दिया, हम परेशान हो जा रहे हैं, लोग हमको डंडा लेकर के दौड़ा ले रहे हैं मारने के लिए, और उल्टा सीधा गाली बकना शुरू कर देते हैं देख देख करके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात सही है, मैं बीच में कारण उत्पन्न कर देता हूँ। इसलिए किसी की मृत्यु होती है स्वाभाविक नहीं होती है, अस्वाभाविक होती है। अस्वाभाविक मृत्यु होती है, किसी न किसी कारण से होती है। अब सूत जी कहते हैं, ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा डर जो है मृत्यु का है, और मरने का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत कर देता है, भय से जो है आवेशित करके रखता है। और इसका नाम, हम लोग जहाँ जन्म लिए हैं, यहाँ जो कर्म कर रहे हैं, इसका नाम मृत्यु लोक है। जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। बोले संसरति इति संसारः, संसरति इति संसारः, अर्थात यह सरकता रहता है, खिसकता रहता है। जो संसरती यानी जो बराबर खिसकता रहता है, वही संसार है। कोई कितना भी पकड़ने का प्रयास करे, यह किसी की जो है पकड़ में नहीं आता। जो संसार सरक रहा है, हम चाहते हैं कि ऐसा ही बना रहे हमारे साथ, और हमारे चाहने वाले पर भी जब हमसे खिसक जाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है। इस संसार मय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया। बोले
संसार है, सरकता है, जो आया है उसको जाना है। महाभागवत श्री सुखदेव जी ने क्या कहा कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलौकीरेण भाषितम। कलौकीरेण भाषितम, यह किरण की तरह है। कब? कलिकाल में इसको भाषित किए हैं। कौन? तो महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज। अब किरेण सुकेन भाषितम, किरेण शुकेन भाषितम। शुक होता है तोता, तोता की बोली बड़ी मीठी होती है। तोता जो है बड़ा मीठा बोलता है, किंतु बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल को जो है प्रदान किया, पर वह मनमुखी फल यह मनमुखी फल नहीं है। उन्हें भी जो है आचार्य परंपरा से जो प्राप्त हुआ उसको जो है उन्होंने प्रकट किया, उसको उन्होंने आचार्य परंपरा से जो मिला है उसको ही उन्होंने दिया है, और वही जो है संसार लेकर के चलता है। संसार को महाभागवत सुखदेव जी महाराज ने उसी को दिया है। जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय आ गई कथा, महाराज परीक्षित के सामने जब मृत्यु का भय उपस्थित हुआ, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भयमुक्त कर दिया था। और जैसे ही गंगा के तट पर सुखदेव जी महाभागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विद्यमान हुए, तो देवताओं को पता चल गया। अब देवताओं को पता चल गया, जिसे सुखदेव जी परीक्षित जी को श्राप मिल गया, 7 दिन में उनकी मृत्यु होनी थी, तय था। अब वो अपना खोजने लगे किस प्रकार से हमको सदगति प्राप्त हो। श्रीमद् भागवत महापुराण करता क्या है? भय को ही समाप्त कर देता है। मरने का जो भय होता है उसी को समाप्त कर देता है। क्यों? कैसे करता है कि इसमें जो आता है रसस्वाद कुशल, रस स्वाद में कुशल हो जाता है। वो रस कैसा होता है? तो नाम का रस होता है। आज भी आप ब्रज में जाएंगे, श्रीधाम वृंदावन में जाएंगे, तो वहाँ प्रेम का तत्व आपको मिलेगा। वहाँ आपको प्रेम ही प्रेम मिलेगा, प्रेम ही प्रेम केवल पाइएगा। और प्रेम में जो शक्ति है वो विधाता को भी खींच करके ले आ करके हृदय में स्थापित कर देती है। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी जो सुनते होंगे समझ में आ रहा होगा कि नाम में क्या रखा है। सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। आ गई कथा। सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। सुधा कुंभ लेकर के, अर्थात अमृत का कलश लेकर के देवताओं को पता चला तो पहुंच गए। कहाँ पहुंचे भैया? तो वहीं गंगा जी के तट पे, जहाँ सुखदेव जी महाभागवत सुखदेव जी बैठे हुए हैं, परीक्षित जी को कथा सुनाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर से देवताओं को जो है पता चल गया और देवता लोग आ गए, उनका प्रादुर्भाव हो गया। अब बड़ी सहजता से जो चीज मिल जाए, अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत जो पी लेता है अमरत्व को प्रदान हो जाता है, उसको अमरता प्राप्त हो जाती है। और सुलभता से अगर उसको मिल जाए तो सुलभता से मिलने वाली चीज में छल होता है। बिना छल के कोई चीज सुलभता से नहीं मिलती। सुखदेव जी विचार करने लगे कि आखिर देवता आए, सुधामृत लेकर के आए और आकर के कह क्या रहे हैं कि हे प्रभु, यह सुधामृत आप परीक्षित को पिला दो और यह जो कथा सुना रहे हो हम लोगों को सुना दीजिए।